हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट में आया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में क्यों है। पाकिस्तान है तो उसके साथ 3 देशों ने हाथ मिलाया था और युद्ध की स्थिति में समर्थन देने का ऐलान किया। भारत के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसराइल के अलावा शायद कोई देश नहीं है जो कि खुलकर भारत के साथ हो। अमेरिका और यूरोपीय देश भी कन्नी काट रहे हैं, जबकि तुर्की और चीन ने पाकिस्तान को हथियारों की डिलीवरी दी और पहलगाम आतंकी हमले के बाद आशंका है कि भारत और पाकिस्तान जंग में उलझ जाए। तो अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो जो ये पहले हम बात करेंगे, जो ये न्यूज़ है तो ये ली गई है एनबीटी यानी कि नव भारत टाइम्स एंड इकोनॉमिक टाइम्स से। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देश कौन कौन है। तो उनमें पहला नाम आता है चाइना का, फिर दूसरा नाम आता है तुर्की का और तीसरा आता है अजरबैजान का। तो यहाँ पे हम मैप देख सकते हैं। चाइना भी हमको यहाँ पर दिख रहा है, जिसके साथ बाउंड्री लगती है इंडिया की। और इसके अलावा नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम, लाओ, कजाकिस्तान, पाकिस्तान एंड नेपाल, इनकी भी इसके साथ बाउंड्री लगती है। भूटान की भी लगती है। अब बात करते हैं थोड़ा तुर्की की। तो जो तुर्की है ये इसकी जो बाउंड्री लगती है ब्लैक सी के साथ भी लगती है, मेडिटेरियन सी के साथ भी लगती है, सीरिया के साथ भी लगती है। इधर से इराक लगता है, इधर से ईरान, इधर से अर्मेनिया, इधर से जॉर्जिया और इधर से बुल्गारिया भी आपको देखने को मिलेगा। और ग्रीस के साथ भी इसकी बाउंड्री लगती है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं अजरबैजान की ज्योग्राफिकल लोकेशन की। तो ये रूस के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, जॉर्जिया के साथ, अर्मीनिया के साथ, तुर्की के साथ और ईरान के साथ इसकी भी बाउंड्री लगती है। और ये जो तीनों देश हैं ये कर रहे हैं पाकिस्तान को सपोर्ट सरेआम। अब बात करते हैं भारत बनाम पाकिस्तान में कौन किसके साथ है। तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशनशिप एंड जियो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है। तो अब हम इससे बात करेंगे। जैसे कि हमको पता है कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद आशंका है कि भारत और पाकिस्तान जंग में जा सकते हैं, जिसको लेकर एक तरफ जहां ईरान और सऊदी अरब ने तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं से बात की, वहीं चीन और तुर्की को लेकर रिपोर्ट है कि उसने पाकिस्तान को घातक हथियार मुहैया करवाए। इस्लामाबाद को हथियार पहुंचाने के अलावा चीन ने रविवार को पाकिस्तान को उसकी संप्रभुता और सुरक्षा हितों की रक्षा करने में अपना समर्थन देने की भी घोषणा की थी। चीनी सरकार के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह संघर्ष भारत और पाकिस्तान के मौलिक हितों में नहीं है और न ही ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे और इस स्थिति को शांत करने में मदद करेंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के मुताबिक इशाक डार ने भारत की एकतरफा और अवैध कार्रवाइयों के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ उसके निराधार प्रचार को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। और वहीं अब पाकिस्तान के पत्रकारों ने दावा किया कि अजरबैजान ने भी पाकिस्तान का समर्थन करने की घोषणा की। अब बात करते हैं पाकिस्तान को 3 देशों के समर्थन की वजह क्या है। आखिर ये 3 देश क्यों पाकिस्तान को समर्थन देते हैं। बात करते हैं चीन, तुर्की और अजरबैजान हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहे हैं, लिहाजा इन 3 देशों के एक साथ आने और इस्लामाबाद का समर्थन करना कोई हैरानी की बात नहीं है। अजरबैजान को पाकिस्तान और तुर्की अर्मेनिया के खिलाफ जंग में हथियार मुहैया करवाता है, जबकि अजरबैजान भारत से हथियार खरीदता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपीईसी के तहत चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया और चीन को डर है कि युद्ध की स्थिति में भारत चीन के बनाए गए बंदरगाहों पर हमले कर सकता है। भारत ने अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में भी भेज दिया है, जो कि ग्वादर बंदरगाह के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें भी इमरजेंसी हालत में पहुंचाई। अब बात करते थोड़ा सीपीईसी है क्या। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि सीपीईसी चीन के जिंजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाली एक विशाल बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य है व्यापार और संपर्क में सुधार करना। ये चीन की व्यापक बेल्ट एंड रोड पहल यानी कि BRI का एक मुख्य घटक है। सीपीईसी का उद्देश्य पाकिस्तान की परिवहन प्रणालियों का आधुनिकीकरण करना और माल और ऊर्जा की आवाजाही को सुविधाजनक बनाना है, विशेष रूप से मलक्का, जलडमरू, मध्य और दक्षिण चीन सागर के बाईपास करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो ये चाइना का सीपीईसी प्रोजेक्ट है, तो यहाँ ग्वादर से स्टार्ट होकर के सीधे चाइना में जाएगा इस तरीके से। अब बात करते हैं सीपीईसी पर भारत की चिंताएं क्या हैं। तो भारतीय विश्व मामलों की परिषद ICWA ने सीपीईसी के बारे में चिंता व्यक्त की कि विशेष रूप से गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरने वाले इसके मार्ग के संबंध में जिस क्षेत्र पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपना दावा करते हैं, और भारत ने इस परियोजना से चीन को सामरिक और सैन्य लाभ मिलने की संभावना पर भी चिंता जताई, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो चीनी सैनिक हैं
वो कई बार इस तरीके से घुसने या फिर अतिक्रमण करने की भी कोशिश करते रहते हैं। सीपीईसी कार्यान्वयन से संबंधित पारदर्शिता और पर्यावरण मानक भी भारत के लिए चिंता का एक विषय है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं प्रदूषण वाली समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। और जबकि पाकिस्तान ने दावा किया कि तुर्की ने 6 एयरक्राफ्ट हथियारों की डिलीवरी पाकिस्तान को दी, इनमें 5 एयरक्राफ्ट इस्लामाबाद में और 1 एयरक्राफ्ट कराची में उतरा। दूसरी तरफ पाकिस्तान और तुर्की इस्लाम की बुनियाद पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं और तुर्की पाकिस्तान को हथियार भी बेचता है। पाकिस्तान ने तुर्की से मिलजैम क्लास युद्धपोत भी खरीदा और कश्मीर मुद्दे पर तुर्की खुलेआम पाकिस्तान का समर्थन भी करता है, बड़े बड़े नेशनल मंचों पर भी, इंटरनेशनल मंचों पर भी। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन यूनाइटेड नेशंस में भी पाकिस्तान के पक्ष में ही कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं, जिसका भारत कड़ा विरोध करता रहता है। दोनों देशों ने मिलकर के कई युद्धाभ्यास भी किए और अभी भी वो उसका सपोर्ट कर रहा है। वहीं बात अगर अजरबैजान की करें तो अजरबैजान की तरफ से पाकिस्तान के लिए 2 देश एक आत्मा का नारा देता है और अजरबैजान को 2020 के नगोर्नो कराबाख युद्ध में तुर्की का खुला समर्थन मिला था। वहीं पाकिस्तान भी अजरबैजान को समर्थन देता है। आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में तुर्की ने ड्रोन, आधुनिक हथियार और रणनीतिक सहायता दी और पाकिस्तान और अजरबैजान के बीच सैन्य सहयोग भी हालिया दिनों में बढ़ा। दोनों देश आर्म स्टील के साथ साथ सैन्य अभ्यास के जरिए भी संबंधों को मजबूत करते हैं। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञ सुशांत शरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के दोस्त और दुश्मन खुद को पहचान रहे हैं। चीन, तुर्की, अजरबैजान स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के पक्ष में है, ये कहा था शरीन ने। इजराइल शायद भारत के साथ एकमात्र देश है। हर दूसरे देश, अमेरिका, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, यहाँ तक कि रूस भी हेजिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वसुधैव कुटुंबकम मूल रूप से हम ऐसे लोग हैं जो कि इतिहास से सीखने से इनकार करते रहते हैं। अब बात करते हैं, पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की जांच में रूस और चीन की भागीदारी चाहता है। रूसी सरकार द्वारा संचालित RIA नोवोस्टी समाचार एजेंसी को दिए गए एक हालिया साक्षात्कार में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुझे लगता है कि रूस या फिर चीन या यहाँ तक कि पश्चिमी देश इस संकट में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं और वे एक जांच दल भी गठित कर सकते हैं जिसे एक काम सौंपा जाना चाहिए कि भारत या मोदी झूठ बोल रहे हैं या फिर सच। एक अंतर्राष्ट्रीय दल को पता लगाने दें, तो ये कहा गया था पाकिस्तान सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी अंतर्राष्ट्रीय जांच कराने का प्रस्ताव रखा। मॉस्को स्थित स्वतंत्र अमेरिकी विश्लेषक एंड्रयू कॉरिबिको ने कहा कि न केवल पाकिस्तान ने भारत के आरोपों का खंडन किया, जिसकी उम्मीद थी, बल्कि शीर्ष अधिकारियों ने आश्चर्यजनक रूप से 2 आत्म बदनाम करने वाले दावे भी किए थे। कश्मीर संघर्ष के बारे में किसी के विचार चाहे जो भी हों, पर्यटकों का नरसंहार करना आतंकवाद का एक निर्विवाद कृत्य है, उनके धर्म के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं। यह अनुमान लगाना कि अपराधी स्वतंत्रता सेनानी हो सकते हैं दुनिया भर के सच्चे स्वतंत्रता सेनानियों को बदनाम करता है और चुपचाप आतंकवाद को उचित ठहराता है। तो ये लिखा था कॉरिबिको ने सबस्टैक नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने न्यूज़लेटर में। अब बात करते हैं थोड़ा पहलगाम हमले की। तो हुआ क्या था कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पहलगाम आतंकी हमले की जांच में रूस और चीन को शामिल करना चाहता है। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने गोलाबारी की थी, जिसमें कि 26 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर पर्यटक थे। ये 2019 में पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे ज़्यादा घातक हमला था और प्रतिबंधित पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LAT के एक प्रतिनिधि द रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। अब बात करते हैं इसमें भारत के प्रधानमंत्री का क्या रुख था। तो रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले में गुनहगारों और साजिशकर्ताओं को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो भारत इजराइल के संबंध के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि अभी इजराइल खुले हाथ भारत का समर्थन कर रहा है। तो जो इनके संबंध है काफ़ी पुराने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके कूटनीतिक संबंधों की। हालांकि भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को आधिकारिक रूप से मान्यता दी थी, लेकिन दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 29 जनवरी 1992 को स्थापित हुए थे। दिसंबर 2020 तक भारत संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN के 164 सदस्य देशों में से एक था। उसके इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तब भी थे। अब बात करते हैं थोड़ा इन दोनों के आर्थिक संबंधों की। तो भारत और इजराइल के बीच व्यापार कोविड-19 महामारी से पहले के 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर के वर्ष 2023 जनवरी तक लगभग 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हीरे का व्यापार द्विपक्षीय व्यापार का लगभग 50% है। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इजरायली कंपनियों ने भारत में ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार, रियल एस्टेट, जल प्रौद्योगिकी में निवेश किया है और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र या फिर उत्पादन इकाइयां स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA करने के लिए इजराइल के साथ भी बातचीत कर रहा है भारत।
तो अब इन दोनों के रक्षा सहयोगों के बारे में बात की जाए तो भारत इजराइल से हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, जो कि इसके वार्षिक हथियारों के निर्यात में लगभग 40% का योगदान देता है। और भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ वर्षों में इजरायली हथियार प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल भी किया, जिसमें फाल्कन, एवेकस यानी कि एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स एंड हेरॉन सर्चर सेकंड, हारूप ड्रोन से लेकर के बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली और स्पाइडर क्विक रिएक्शन विमान भेदी मिसाइल प्रणाली भी शामिल है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर 15वें संयुक्त कार्य समूह यानी कि JWC 2021 की बैठक में दोनों देशों के सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक व्यापक 10 वर्षीय रोडमैप तैयार करने के लिए टास्क फोर्स बनाने पर भी सहमति व्यक्त की। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में आखिर क्या क्या कृषि सहयोग है। तो मई 2021 में कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि COE को विकसित करना, नए केंद्र स्थापित करना, COE की मूल्य श्रृंखला में वृद्धि करना, उत्कृष्टता केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाना और निजी क्षेत्र की कंपनियों तथा उनके सहयोग को प्रोत्साहित करना। अब बात करते हैं दोनों देशों के बीच में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की संबंधित क्या क्या सहयोग हुए हैं और क्या क्या कैसे इनके रिलेशन है। तो हाल के वर्षों में इसराइल के स्टार्टअप नेशनल सेंटर तथा क्रिएट और TIE टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जैसे भारतीय उद्यमिता केंद्रों के बीच कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वर्ष 2022 में दोनों देशों ने भारत इसराइल औद्योगिक R&D के और नवाचार निवेश यानी कि 4F के दायरे को बढ़ाया, जिसमें अक्षय ऊर्जा तथा ICT यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के शिक्षा तथा व्यावसायिक संस्थाओं की भागीदारी में वृद्धि शामिल है। I4F नामित लक्षित क्षेत्र यानी कि फोकस सेक्टर्स में समस्याओं का समाधान करने के लिए इसराइल एवं भारतीय उद्यमों के बीच में संयुक्त औद्योगिक अनुसंधान और विकास पहल को प्रोत्साहित करने, सुविधा प्रदान करने और समर्थन करने के लिए दोनों देशों के बीच में साझेदारी भी हुई है। अब बात करते हैं कि अन्य क्षेत्र में दोनों किस प्रकार से एक दूसरे का योगदान करते हैं। तो इसराइल भी भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA में शामिल हो रहा है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा में अपने सहयोग को बढ़ाने और स्वच्छ ऊर्जा में भागीदार बनाने के दोनों देशों के उद्देश्यों के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मेल भी खाता है। तो अब थोड़ा सा हम देखेंगे इसराइल की जो मतलब जियोग्राफिकल कंडीशन है कैसे। तो यहाँ पर इसराइल है, इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है जॉर्डन, सीरिया एंड इजिप्ट, और इधर से लगता है इसमें मेडिटेरियन सी। तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के प्रोस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपको मैपिंग पूछ ली जाए तो फिर कई बार कंट्री के नाम भी पूछ लेते हैं, लाइक कि इसराइल के साथ कौन कौन सी कंट्री बाउंड्री शेयर करती है, तो आप आंसर दे सकते हैं अगर आप ठीक से करें तो, लाइक सीरिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे, क्लासेस अपडेट मिलती रहे, PDF भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।